नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे ईयरली चेकअप मतलब कि एनुअल चेकअप भी बोलते हैं, जो सालाना हमें हमारा बॉडी का एक चेकअप करवाना चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो डायबिटीज़ वाला पेशेंट सबसे पहले ये गलती कर लेते हैं कि अगर उनको शुगर है और डायबिटीज़ के अलावा कोई और बीमारी नहीं है तो हर महीने पे 2 महीने पे 3 महीने पे शुगर की जांच करवाते रहते हैं, HbA1c करवाते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई जांच नहीं करवाते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ अलग अलग समस्याएं भी बॉडी में पैदा कर सकता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे डायबिटीज़ की उम्र भी बढ़ रही है, और अगर बॉडी में डायबिटीज़ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या पैदा होना शुरू हो गया है तो शुरुआत की स्टेज में वो आपको तकलीफ नहीं देता है और आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि बॉडी में अंदर से कोई नुकसान होना शुरू हुआ है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सालाना एक बार कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो मिनिमम आपको चेक करवाने चाहिए, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपका बॉडी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो ऐसे कौन से रिपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि फास्टिंग, PP2BS और HbA1c तो हम रेगुलर चेक करवाते ही हैं। HbA1c हर 3 महीने पे चेक करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल जो रिपोर्ट है, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है, वो साल में एक बार मिनिमम चेक करवाना चाहिए, और अगर वो ख़राब आते हैं तो डॉक्टर की सलाह से उसकी दवाई करवानी चाहिए, और फिर हर 6 महीने पे उसका रिपोर्ट करवाना चाहिए, और बहुत अच्छा आता है तो साल में एक बार उसका रिपोर्ट करवाना चाहिए। दूसरा रिपोर्ट है सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिन रेशियो, जो किडनी से जुड़े हुए रिपोर्ट्स हैं, इसको भी हमें साल में एक बार मिनिमम चेक करवाना चाहिए। उसके अलावा यूरिक एसिड है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, थायराइड के रिपोर्ट्स हैं, ये सभी रिपोर्ट साल में एक बार करवाना चाहिए। CBC है, जो बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है, रेड ब्लड सेल काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट वगैरह सब नॉर्मल है कि नहीं, वो भी साल में एक बार हमें जांच करवाना चाहिए। इसके अलावा ये तो सभी लेबोरेटरी की रिपोर्ट की बात हुई, लेकिन आँखों की तपास, आँखों में पर्दे की तपास, फंडस एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, वो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हर साल में एक बार मिनिमम करवाना चाहिए। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है कि नहीं, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, पैरों में सेंसेशन बराबर है कि नहीं, पैरों में प्रेशर सेंस और वाइब्रेशन सेंस अच्छा है कि नहीं, उसके लिए बायोथेस्टोमेट्री या तो मोनोफिलामेंट टेस्ट भी साल में एक बार मिनिमम करवाना चाहिए। उसके साथ हार्ट से जुड़ी हुई जो भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि ECG है, इको है, TMT है, अगर आप 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो 1 साल में एक बार या तो 2 साल में एक बार आपको चेक करवाना चाहिए। तो ये सभी रिपोर्ट ऐसे हैं कि हमें साल में एक बार मिनिमम चेक करवाना चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमें कोई भी समस्या नहीं है तो हम क्यों ये रिपोर्ट करवाएं, क्योंकि अगर बॉडी में समस्या आएगी तो कोई ना कोई तकलीफ तो होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। ज़्यादातर केस में जब नुकसान 60-70% से ज़्यादा बढ़ता है तभी बॉडी में उससे जुड़ी हुई कोई समस्याएं शुरू होती हैं। तो ये बहुत देर होने के बाद ही समस्याएं पैदा होती है, तो उतना देर ना हो जाए उसके लिए हमें साल में एक बार चेकअप करवाना चाहिए। जैसे अगर घर में दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो हम पूरे घर का साफ सफाई करते हैं, तो हमारा शरीर भी हमारा पहला घर है, उसका साफ सफाई भी साल में एक बार होना ज़रूरी है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जो भी डॉक्टर को मिलते हैं डायबिटीज़ की दवाई करवाने के लिए, उनसे आप सलाह लीजिए कि साल में आपको एक बार मिनिमम कौन कौन से रिपोर्ट करवाने चाहिए। वो रिपोर्ट उनके पास अवेलेबल है तो उनके साथ करवाइए, उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उनकी सलाह से आप जहाँ पर भी ये रिपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर जाकर आप ये रिपोर्ट करवा सकते हैं। नमस्कार।